श्रीभगवानुवाच 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 अशोच्या 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 नन्व 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 शोचस्त्वं 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 प्रज्ञा 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 वादांश्च 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 भाससे 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 अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् 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 अशोच्या अशोच्या नन्व 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 शोचस्त्वम् शोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वांशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् 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 नन्व नन्व अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् 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 प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून 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 गतासूंश्च 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 नानुशोचन्ति 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 पंडिताः 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 गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाससे प्रज्ञावादांश्च भाससे
गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः नानुशोचन्ति पण्डिताः अशोच्यान् अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाससे गतासून् आगतासून् च न अनुशोचन्ति पंडिताः। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, त्वम मतलब तुम, अशोच्यान मतलब न शोक करने योग्य, न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए अन्वशोचः शोक करता है, च और प्रज्ञावादान पंडितों के से वचनों को भास से कहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पहली बात तो ये है कि अशोच्यान जो शोक करने योग्य नहीं है, जो मनुष्य शोक करने योग्य नहीं है, अन्न सोचा उनके लिए तुम शोक कर रहे हो, और उसके बाद प्रज्ञावादान मतलब पंडितों की तरह तुम भाष्य से वचनों को कहते हो कि गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और च माने और, आगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिता पंडित जन न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण जी का कहने का मतलब है कि हे अर्जुन, तुम जो शोक नहीं करना चाहिए उसको तुम शोक करते हो, जिन मनुष्यों के लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो, और उसके बाद तुम वचन जो है प्रज्ञावादान पंडितों की तरह भाष्य से बोलते हो। अरे गतासून कि जिन मनुष्यों के प्राण चले गए, या आगतासून कि जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, तो उनके लिए पंडित जन कि प्राण गए अथवा नहीं गए, इसके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते, और तुम उसी के लिए करते हो और बात पंडितों की तरह बोलते हो। तो देखो अर्जुन, नत्वेवाहम 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 जातुनासम 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 नत्वम 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 नेमे 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 जनाधिपा जनाधिपा
जनाधिपाः 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 न चैव न चैव न न भविष्यामः 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 सर्वे 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 वयमतः 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 परम 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 न त्वेवाहं जातु नासं 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 न त्वं नेमे जनाधिपाः 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 न चैव न भविष्यामः 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 सर्वे वयमतः परम् 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 न तु एव अहं जातु न आसं न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् न तू तो एवं ऐसा एव ही अहम मैं जातु किसी काल में न नहीं आसन था अथवा त्वम तू न नहीं आसीह था इमे ये जनाधिपाः राजा लोग न नहीं आसन थे च और न एवं ऐसा एव ही है कि अतः इससे परम आगे वयम हम सब न नहीं भविष्यामः रहेंगे। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम किसी काल में नहीं थे, और ये जो राजा लोग हैं कि ये किसी काल में नहीं थे। इसका मतलब है कि मैं भी था और ये भी थे और तुम भी थे। अब ऐसा भी नहीं है कि आगे हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे या ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब है कि हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे और ये राजा भी रहेंगे।
फिर जब पीछे भी ऐसा नहीं था और आगे भी ऐसा नहीं रहेगा, तो कहने का मतलब ये है कि फिर तुम शोक क्यों करते हो, किस लिए शोक करते हो। अब वे बतला रहे हैं कि देखो, देहिनो देहिनोस्मिन् देहिनोस्मिन् यथा देहे 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 कौमारम यौवनम जरा कौमारम यौवनम जरा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहांतर प्राप्तिर तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र धीरस्तत्र न मुह्यति न मुह्यति न मुह्यति न मुह्यति देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यथा जैसे देहिनः जीवात्मा की अस्मिन् इस देहे देह में कौमारम बालकपन यौवनम जवानी जरा वृद्धावस्था होती है, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र उस विषय में धीरः धीर पुरुष न मुह्यति मोहित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, देखो कि जैसे जीवात्मा को इस देह में इस शरीर में कौमार अवस्था मतलब बालकपन बच्चापन, फिर उसके बाद जवानी होती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था होती है। क्या जब बच्चे से आप जवान हुए तो आपको कुछ मालूम पड़ा? कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। आप देखते देखते ही बच्चे से जवान हो गए। फिर क्या हुआ कि जवानी से धीरे धीरे ये शरीर बूढ़ा हो गया। क्या पता चला कि किस क्षण कैसे बूढ़े हो गए? कुछ भी पता नहीं चला और आपका शरीर वृद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार से
ये आत्मा भी जिस प्रकार से शरीर बालकपन, जवानीपन, वृद्धापन समय समय पे परिवर्तन होता रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा भी इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए इसमें जो धैर्यवान हैं वे लोग मोहित नहीं होते। मात्रास 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 परसास्तु करसास्तु परसास्तु करसास्तु परसास्तु करसास्तु कौन्तेय 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 शीतोष्ण 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 सुख दुःखदा सुख दुःखदा सुख दुःखदा सुख दुःखदा सुख दुःखदा सुख दुःखदा आगमा 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 पायिनो 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 नित्यास 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 तांस 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 तितिक्षस्व 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 भारत 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 मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः 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 आगमापायिनो नित्यास् आगमापायिनो नित्यास् आगमापायिनो नित्यास् आगमापायिनो नित्यास् आगमापायिनो नित्यास् आगमापायिनो नित्यास् तांस् तितिक्षस्व भारत तां तितिक्षस्व भारत तांस् तितिक्षस्व भारत तां तितिक्षस्व भारत तांस् तितिक्षस्व भारत तां तितिक्षस्व भारत मात्रास्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, देखो शीतोष्ण, शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी, और सुख दुःखदा, सुख दुख को देने वाले, मात्रास्पर्शा इंद्रिय और विषयों के संयोग,
किंतु तो आगमापायिनः उत्पत्ति विनाश और अनित्याः अनित्य हैं। इसलिए भारत, हे भारत, तान उनको तो तितिक्षस्व सहन कर। कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जैसे सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों का संयोग, इसलिए उत्पत्ति और विनाशशील ये सब अनित्य है। अनित्य माने नित्य नहीं है। तो जब अनित्य है और अब सर्दी है, गर्मी है, ये सब किससे पता चलता है? इंद्रिय और विषयों के संयोग से। जैसे गर्मी है तो शरीर में इंद्रिय है, विषय हैं, तो इनके संयोग से कि अरे भाई बड़ी गर्मी लग रही है। लेकिन न सर्दी ही रहती है न गर्मी ही बराबर रहती है। ये सब अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो जब हमेशा रहने वाले नहीं हैं तो इसलिए हे अर्जुन, तुम उनको सहन करो। यम 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 हि हि न न व्यथयन्ते ते 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 व्यथयन्ते व्यथयन्ते ते ते व्यथयन्ते ते पुरुषं 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 पुरुषर्षभ 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 समदुःख 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 सुखम सुखं धीरम धीरं समदुःख सुखम धीरम समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखम धीरम समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय 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 कल्पते 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 यम हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखम धीरम समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखम धीरम समदुःख सुखं धीरं
सोमृतत्वाय कल्पते 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 यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। ही क्योंकि पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, समदुःख सुखम, दुख सुख को समान समझने वाले, यम जिस, धीरम धीर, पुरुषम पुरुष को, एते ये इंद्रिय और विषयों के संयोग न व्यथयन्ति व्याकुल नहीं करते, सह वह अमृतत्वाय मोक्ष के कल्पते योग्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन कि देखो ये जो दुख और सुख है इसको समान समझने वाले, कि यहाँ तक है जिस धीर पुरुष को, जिस धैर्यवान पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी स्पष्ट ये बतला दिए हैं कि मोक्ष के योग्य कौन होता है। तो मोक्ष के योग्य वे व्यक्ति होता है कि जिसको ये इंद्रिय के जो विषय हैं ये व्याकुल नहीं करते। व्याकुल का मतलब है कि सुख में सुखी नहीं होते, दुख में दुखी नहीं होते, इनके बस में नहीं रहता। अभी हम सबका क्या लक्षण है कि कोई कुछ अच्छी बात कहा तो हम बहुत प्रसन्न हो गए, और कोई अपने लिए ही कुछ बुरी बात कहा तो दुखी हो गए। ये पहली बात तो ये सुख दुख का जो संबंध है, कोई बात कहा इसका आपने कान के द्वारा सुना और बुद्धि के द्वारा जो अहम तत्व आपने अपने को मान रखा है उसके ऊपर आपने ले लिया, तब आप उसमें क्या होता, सुखी होते हैं और दुखी होते हैं। ये इंद्रिय और विषयों से आप परे हैं। हम इंद्रिय विषयों को ही मैं अपना मान लेता हूं, इसीलिए कोई कुछ कहता है तो उसमें सुख और दुख का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो व्यक्ति इन इंद्रियों इंद्रिय और विषयों के संयोग, जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से व्याकुल, यानी ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते जिनको, तो व्याकुल नहीं करते का मतलब क्या हुआ कि आप कब व्याकुल नहीं होंगे, जब इंद्रिय और विषयों से आप अपने आप को अलग समझेंगे। जब आप अपने आप को इंद्रिय और विषयों से अलग समझेंगे तो आप व्याकुल
नहीं होंगे। जब आप इंद्रिय और विषयों को ही अपना सुख और दुख मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तब फिर उसमें आप व्याकुल होने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो मोक्ष का अधिकारी कौन है? जो इंद्रिय, विषय, शरीर, इन सबको अपने से अलग मानता है कि हम अलग हैं, और ये जो शरीर है, इसमें जो इंद्रिय हैं, विषय हैं, ये सब अलग है। तब फिर ये उस तत्व को जो आप हैं उनको ये व्याकुल नहीं करते, अथवा वे व्याकुल नहीं होता। तो जब व्याकुल नहीं होता या ये व्याकुल नहीं करते, तभी वे मोक्ष का अधिकारी होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसके आगे आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।